तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में और सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब किस प्रकार से यूज में लिया जाता है। हमने पढ़ा कि भाई किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए बेसिकली तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, हमारी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि भाई किस प्रकार किस सब्जेक्ट के साथ किस प्रकार से हम वर्ब का यूज लेते हैं। लेकिन हम बात करेंगे अब कि भाई सेंटेंस जो हम बोलते हैं कि वो कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से हम कोई बात हमें कहनी होती है तो किस प्रकार से हम उस चीज को यूज में लेते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझिए। अगर मैं सिंपल वे में कोई बात बोलता हूं, जैसे मैंने बोला यू आर हैप्पी, तुम खुश हो, ठीक है, ये हो गया मेरा एक सिंपल वे कि भाई तुम बहुत खुश लग रहे हो, तुम खुश हो। लेकिन इसी को मैं पूछता हूं किसी से तो मैं क्या बोलूंगा, आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो, आर यू हैप्पी। यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क भी यूज में लिया। फिर मैं किसी को बोला बी हैप्पी, खुश रहो, या ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा खुश रहो। उसके बाद मैं किसी से पूछूं कि यार हाउ हैप्पी यू आर, आज तुम इतने खुश कैसे हो या तुम इतने खुश हो, हाउ हैप्पी यू आर। ये आपका एक्सक्लेमेटरी है, सॉरी, हाउ हैप्पी यू आर, तुम कितने खुश हो, यानी एक सरप्राइज फैक्ट के तौर पे। फिर मैं इसी को ऐसे बोलूं, मे यू ऑलवेज बी हैप्पी। इसका मतलब हो गया भगवान करे तुम हमेशा खुश रहो। देखिए यहाँ पे ये जो है ये एक अलग टाइप है, ये एक अलग टाइप है और ये 1 2 3। तो बेसिकली जो हमारे सेंटेंस होते हैं ना वो 5 टाइप्स के होते हैं। मैंने एक ही बात को 5 तरीके से आपके सामने यूज में लिया। यू आर हैप्पी, तुम खुश हो, ये आपका एक सिंपल वे हो गया। आर यू हैप्पी, पर्सन पूछा गया क्या तुम खुश हो। उसके बाद हाउ हैप्पी यू आर, यहाँ पे सरप्राइज हुआ, किसी को खुश देखकर यार तुम तो बड़े खुश हो। और यहाँ पे क्या हुआ कि आपने उसके लिए कामना प्रकट की कि मे यू ऑलवेज हैप्पी, कि भगवान करे तुम हमेशा खुश रहो। तो जनरली हमारे जो सेंटेंस होते हैं ना 5 टाइप्स के होते हैं। लेकिन अगर उनके क्लासिफिकेशन की बात करूं तो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि सेंटेंसेज है ना, हम 3 प्रकार से सेंटेंस का क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसमें से हमारा मेन टाइप होता है ये 5 टाइप्स के। तो आज मैं आपको तीनों प्रकार के जो सेंटेंसेज होंगे उनके बारे में डिस्कस करूंगा। जो भी आपका कंफ्यूजन है कि भाई टेंस में कैसे यूज में लिया जाता है, ग्रामर में कैसे यूज में लिया जाता है और सेंटेंस क्लोज या स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कैसे यूज में लिया जाता है, उस सारे कॉन्सेप्ट को एक ही वीडियो में क्लियर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए आगे। तो चलिए बात करते हैं सेंटेंस की डेफिनेशन के बारे में, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। देखिए सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह दैट हैज ए कंप्लीट सेंस, यानी जो कोई पूरा अर्थ दे। यानी मैंने आपको बताया था कि भाई शब्द जब एक क्रम में लिखे जाते हैं, जब वो एक पूरा अर्थ देते हैं तो वो हम उसको हम क्या वाक्य का नाम देते हैं। अगर वो क्रम अव्यवस्थित हो, आगे पीछे लिखा गया हो और एक से ही क्रम में ना हो और कोई अर्थ प्रकट ना हो तो हम उसको वाक्य का नाम नहीं देंगे। तो जैसे एग्जांपल है, राम प्लेज फुटबॉल इन द ग्राउंड। राम जो है ये सब्जेक्ट हो गया आपका, प्लेज आपकी वर्ब होगी, फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो जनरली ये 3 मेन चीजें होती है हमारी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इन द ग्राउंड आपका एडवर्ब हो गया। तो इस प्रकार कोई सेंटेंस लिखा जाता है। अगर इसी को मैं ऐसे लिखूं, फुटबॉल प्लेज इन द ग्राउंड राम, तो ये आपका वाक्य नहीं होगा। तो ये चीज हम अच्छे से पढ़ चुके हैं और हम उस चीज को क्लियर भी कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि जनरली जब कोई एग्जांपल दिया जाता है तो नॉर्मली क्या होता है कि सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल बताया जाता है। लेकिन हमें पता करना कि भाई वास्तव में सेंटेंस होते कितने टाइप के हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम हमेशा सिंपल सेंटेंस पे ही काम करेंगे या हम बोलते हुए सिंपल सेंटेंस का यूज में ले जाता है। तो होता क्या है कि सेंटेंस की जो क्लासिफिकेशन होती है, सेंटेंस का वर्गीकरण किया जाता है, सेंटेंस को बांटा जाता है 3 टाइप से। आपका पहला जो आप जनरली पढ़ते आए हो टेंस में, कि आपके टेंस के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस होते हैं वो आपके 4 टाइप के होते हैं। देखिए, अफर्मेटिव यानी साधारण, आप इसको अफर्मेटिव बोल सकते हैं, सिंपल भी बोल सकते हैं। दूसरा आपका हो गया नेगेटिव यानी नकारात्मक। तीसरा आपका हो गया इंटरोगेटिव, ये हो गया आपका प्रश्नवाचक, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। और फोर्थ टाइप हो गया आपका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये आपका हो गया प्रश्नवाचक साथ में नकारात्मक भी। तो टेंस के अकॉर्डिंग तो जो सेंटेंस यूज में लिए जाते हैं वो होते हैं आपके 4 टाइप के। अब बात करते हैं हमारा सबसे मेन पार्ट जो ग्रामर के अकॉर्डिंग होता है, कि जो एक्चुअल में सेंटेंस होते हैं वो हमारा पहला होता है एसेटिव, निश्चयात्मक या वर्णनात्मक। इसको हम वर्णनात्मक भी बोल देते हैं। अब ये जो निश्चयात्मक और वर्णनात्मक होता है ना, तो जो हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव होता है वो आपका एसेटिव में ही आ जाता है। तो यानी टेंस के जो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वो एसेटिव में ही होते हैं। ये अभी मैं पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो आपका जो टेंस का इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है वो आपका इंटरोगेटिव टाइप का होता है। तो इस प्रकार ये टेंस के चारों टाइप तो हमारे 2 टाइप में ही यूज में ले लिए। तो हम जनरली आज तक टेंस में ये 4 टाइप के पढ़ते हैं, हमें इन्हीं पे ज्यादा हमारी पकड़ मजबूत रहती है। लेकिन मेन जो आपके सेंटेंस होते हैं, देखिए अगर बात करें तो ग्रामर के अकॉर्डिंग आपका तीसरा टाइप होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक। ये आपका डेली
बोलचाल की लैंग्वेज होती है हमारी डेली, जो हम सेंटेंस यूज में लेते हैं, यहाँ आओ, वहां जाओ, टीवी ऑन करो, पानी लेके आओ, या कम एयर, गो देयर, स्विच ऑन टीवी, गो देयर, ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज हेल्प मी। ये जो भी सेंटेंस होते हैं जितने हमारे यूज में ले जाते हैं, सबसे मेन टाइप यानी इंग्लिश की एक प्रॉपर स्पीकिंग की जो यूज, स्पीकिंग में सबसे ज्यादा यूज में लिए जाने वाला है या डेली यूज में लिए जाने वाला सेंटेंस आपका क्या होता है, इंपेरेटिव होता है। एसर्टिव और इंटरोगेटिव तो क्या होता है, आप जब कोई स्पीच लिखते हैं या कोई राइटिंग सेक्शन वगैरह, या आप कोई स्पीच दे रहे हैं या कोई आप पैराग्राफ वगैरह लिख रहे हैं, तो उस कंडीशन में यूज में लिया जाता है। उसके बाद आपका आता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, विस्मयादिबोधक, जिसमें कोई हैरानी आश्चर्य प्रकट किया जाता है। अभी मैंने आपको 5 एग्जाम्पल करवाए थे, वो इन्हीं के थे वो। उसके बाद ऑप्टेटिव, कोई कामना सूचक, जिसमें कोई इच्छा या कामना प्रकट की जाती है, तो ये आपके बहुत ही कम यूज में ले जाते हैं। इसलिए जनरली होता भी क्या है कि ग्रामर में आपके एसर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ये 4 टाइप के ही बताए जाते हैं। इसको बहुत कम बताया भी बहुत कम जाता है, क्योंकि यूज में भी बहुत कम आता है। उसके बाद हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्लोज या अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, यानी वाक्य निर्माण के अनुसार, तो क्लोज का टॉपिक मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। क्लोज क्या होता है, उपवाक्य, यानी एक सेंटेंस के साथ दूसरा सेंटेंस भी जोड़ दिया जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, दोनों अलग अलग हिस्सों को क्लोज बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लोज के अकॉर्डिंग की बात करें हम, तो सबसे पहले तो आपका होता है सिंपल सेंटेंस, यानी साधारण वाक्य, जैसे मैंने ये लिखा, राम प्लेज फुटबॉल इन द ग्राउंड। अब बात करूं कंपाउंड की, तो कंपाउंड में क्या होता है कि जब 2 सेंटेंस आपस में जोड़े जाए किसी पर्टिकुलर कंजक्शन के द्वारा, तो ये मैं आपको कंजक्शन जो टॉपिक करवाया था मैंने, वो उसमें मैं आपको क्लियर मैंने बताया था कौन से कंजक्शन होते हैं जिनके द्वारा कोई 2 सेंटेंस जोड़े जाते हैं। तो जोड़ने पर वो दोनों सेंटेंस अलग अलग अर्थ देते हैं, तो वो कंपाउंड कंजक्शन को क्लोज होता है। और जब वो जोड़ने पर अलग अलग नए अर्थ दें, यानी एक सेंटेंस में 2 वाक्य दिए गए हों और एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड करे, तो वो आपका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। तो इस प्रकार ये भी हमारे जो होते हैं वो इन्हीं से आपके एसर्टिव सेंटेंस से मिलके ही बनते हैं, यानी सिंपल 2 सेंटेंस जोड़े, एक सिंपल सेंटेंस हो गया, 2 सेंटेंस जोड़े कंपाउंड हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखने की है कि इसमें जो कंजक्शन यूज किए जाते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग वो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये टॉपिक भी मैं आपको करा चुका हूँ, और इसको हम वापस फिर से दोबारा थोड़ा सा रिपीट करा देंगे। तो मेन हम बात करेंगे कि जो एक्चुअल में सेंटेंस होते हैं हमारे ग्रामर के अकॉर्डिंग 5 टाइप्स के, तो इनको हम डिटेल्स, इनका स्ट्रक्चर, कैसे यूज में ले जाते हैं, कहाँ पे यूज में ले जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए अब बात करते हैं हमारे फर्स्ट टाइप की। मैंने आपको बताया था कि जो ग्रामर के अकॉर्डिंग हमारे 5 टाइप सेंटेंसेस होते हैं वही हमारे मेन होते हैं, क्योंकि उन्हीं से हमारे टेंस वाले सेंटेंस भी निकल जाते हैं, उन्हीं से हमारे सिंपल, कंपाउंड वगैरह कॉम्प्लेक्स वही बनते हैं। तो मेन आपकी जो ग्रामर में मेन जो टाइप होता है वो यही होता है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वो सिर्फ मैंने आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए, क्योंकि हम जब टेंस पढ़ते हैं तो टेंस में 4 प्रकार के बताए जाते हैं, क्लोज पढ़ते हैं तो क्लोज में 3 टाइप के, लेकिन देखा जाए तो एक्चुअल में सेंटेंस जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले आपका होता है एसर्टिव सेंटेंस। मैंने इसकी क्या नाम आपको अर्थ बताया था, निश्चयात्मक या वर्णनात्मक। तो देखिए इनके नाम से ही पता चल रहा है, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई घटना के बारे में कुछ वर्णन हो, कोई फैक्ट हो, कोई ओपिनियन हो। डेफिनेशन देखिए, ए सेंटेंस दैट स्टेट्स ए फैक्ट, यानी ऐसा सेंटेंस जो कोई फैक्ट के बारे में बात करे, किसी तथ्य के बारे में बात करे, कोई ओपिनियन, कोई धारणा, कोई सूचना, कोई इवेंट, कुछ भी वर्णन करे जिसमें किसी बात का वर्णन हो, ठीक है, वो सेंटेंस क्या होता है, आपका असर्टिव सेंटेंस होता है। जब वाक्य में किसी घटना, तथ्य, विचार, सूचना, इन चीजों का विवरण हो तो वो आपका क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है। अब मैंने आपको बताया था कि ये असर्टिव सेंटेंस होता है, यानी हम किसी घटना, तथ्य को दो प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। कैसे, या तो एफर्मेटिव या फिर नेगेटिव, यानी या तो हम उसको पॉजिटिव वे में बात बताएंगे या फिर नेगेटिव वे में। तो जब हम पॉजिटिव वे की बात करते हैं, स्टेट ए फैक्ट इन ए पॉजिटिव वे, जब हम किसी तथ्य को पॉजिटिव वे में बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, एफर्मेटिव। और जब हम उस फैक्ट को डिनाई करते हैं, मना कर देते हैं, नकारते हैं, कुछ वर्ड्स यूज में ले जाते हैं इंग्लिश में, नो, नोट, डजंट, डू नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट यूज में ले जाता है बोलते वक्त नहीं हिंदी में, तो वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव। सिंपल है, यानी कि आपका जो एसर्टिव है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। जब हम किसी बात को पॉजिटिव में बोलते हैं तो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। मैंने आपको बताया इसको अफर्मेटिव, सिंपल या पॉजिटिव भी बोल देते हैं, 3 प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो पॉजिटिव का मतलब हो गया कि कोई फैक्ट जब हम पॉजिटिव वे में बोले, तो इसका स्ट्रक्चर आपका क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर आपकी वर्ब। तो वर्ब अगर आपकी दोनों वर्ब यूज में ली जा रही हो तो ये हमें टेंस में हमारा क्लियर हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज ली जाती है, मेन वर्ब कहाँ पे। तो अभी सिर्फ आप समझिए कि भाई पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है। तो वर्ब में दोनों वर्ब हो तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और आपका जो मॉडिफायर या कॉम्प्लीमेंट बच गया वो एटसेट्रा में चला गया। तो ये तो हो गया आपका सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर। यही स्ट्रक्चर आपके टेंस के अकॉर्डिंग जाएंगे, वहां पे आपकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब यूज में ली जाती है। उसके बाद अगर नेगेटिव फैक्ट की बात करें कि कोई डिनाई किया जाए किसी फैक्ट को,
नकारात्मक तो हिंदी में हम बोलते हैं मैं खाना नहीं खाता, सिंपल पॉजिटिव हम बोलेंगे मैं खाना खाता हूँ, हिंदी में बोलते हैं मैं नहीं खाता। मैं गाँव जाता हूँ, मैं गाँव नहीं जाता। वे फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल नहीं खेलते। इंग्लिश में हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का यूज ले लेते हैं। तो नेगेटिव क्या आता है, जब कोई फैक्ट को डिनाई किया जाए और साथ में कुछ वर्ड होते हैं नो, नोट, कुछ नेगेटिव वर्ड भी होते हैं जो नो, नोट के अलावा यूज में लिए जाते हैं, तो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट, इसमें खास बात याद रखने की इंग्लिश के सेंटेंसेस में कि नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज में लिया जाएगा, ये मेन बात है। उसके बाद आपकी मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, जब हम यूज लेंगे टेंस के अकॉर्डिंग, फिर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, फिर आपका ईटीसी हो गया। अब जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने पहला सेंटेंस लिखा आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूं। तो यहाँ पे एक बात बताई जा रही है, सी हैज ए कार, उसके पास एक कार है, यहाँ पे भी कोई वर्णन किया जा रहा है। दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पे भी कोई वर्णन किया जा रहा है। वह बाजार में है, सी इज इन द मार्केट, वे छत पर हैं, दे आर ऑन द रूफ, मेरे पिताजी बाजार से आ रहे हैं, माय फादर इज कमिंग फ्रॉम द मार्केट, ठीक है, वह बाजार जा रहा है, इज गोइंग टू मार्केट। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई बात, घटना, तथ्य रखा जाए पॉजिटिव वे में, तो वो आपका पॉजिटिव, अफर्मेटिव या फिर सिंपल सेंटेंस हो गया। लेकिन किसी चीज को मना किया जाए, आई डोंट गो टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं जाता, तो सिंपल सी पहचान नहीं आ जाएगा, मैं मार्केट नहीं जाता। सी डजंट हैव ए कार, उसके पास कार नहीं है। दे डोंट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। सी डजंट हैव ए स्कूटर, उसके पास स्कूटर नहीं है। सी इज नॉट माई सिस्टर, वह मेरी बहन नहीं है। दे डोंट हैव ए बिग कार, उनके पास एक बड़ी कार नहीं है। ही हैजंट ए बिग हाउस, उसका एक बड़ा मकान नहीं है। तो जब मना किया जाए किसी चीज को, डिनाई किया जाए, तो आपका नेगेटिव। तो इस प्रकार आपका जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसके दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो सिंपल है, आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग काम करेंगे, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस की रचना करेंगे। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी ये हमारा आपका दूसरा टाइप। इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन, यानी ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछने का भाव है, यानी प्रश्न पूछा जाता हो। दूसरा, वी यूज क्वेश्चन मार्क, हम हमेशा इन सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्या यूज में लेते हैं, प्रश्नवाचक। यानी अगर हम लिखने की बात करें, आप बोलते वक्त तो ठीक है कि आप बोल दिया क्या तुम खाना खा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन अगर हम ग्रामेटिकल एरर की बात करें, आपने क्वेश्चन मार्क सेंटेंस लिख दिया और उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, तो आपका सेंटेंस गलत ही माना जाता है। तो ये याद रखने की बात है। जब वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है या वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, तो वो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होता है। अब इसके दो टाइप होते हैं, आपके सेंटेंस के भी दो टाइप होते हैं, प्लस ये लिखा कैसे जाता है उसके भी दो टाइप होते हैं। देखिए, या तो आपका ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, यानी मैंने आपको बताया था कि जो वर्ब होती है दो टाइप की होती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो या तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, जो हमारी 24 के अराउंड हेल्पिंग वर्ब होती है, जैम, आर, वॉज, वर, हैज, हैड वगैरह। या फिर आपका जब सेंटेंस में कोई प्रश्नवाचक शब्द यूज में लिया जाएगा, तो उस प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस तो हेल्पिंग वर्ब से और कौन सा WH वर्ब से? तो देखिए, सिंपल सा फंडा है कि जो सेंटेंस हिंदी में हम क्या से शुरू करते हैं ना, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम गाँव जाते हो, क्या तुम पानी पीते हो, क्या तुम खेल रहे हो, क्या तुम वहाँ जाओगे, जो सेंटेंसेज क्या से शुरू होंगे वो उस सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग, यानी क्या तुम खाना खाते हो, डू यू ईट फूड, क्या तुम गांव जाओगे, विल यू गो टू विलेज, क्या वह खाना खा रहा है, इज ही ईटिंग फूड। यानी कि आपका हेल्पिंग वर्ब से वो सेंटेंस शुरू होगा जिसके शुरुआत में क्या आता है। यहाँ पे इस क्या का मतलब व्हाट नहीं होता है, लेकिन जिनके बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आएगा, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, बीच में क्या आ गया, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तो ऐसे अगर बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो आप प्रश्नवाचक शब्द से शुरू करेंगे सेंटेंस को, और शुरुआत में क्या से पूछा जाए तो आप हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। तो ये तो एक आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब मैंने बताया कि ये दो टाइप के होते हैं, इंटरोगेटिव, यानी इंटरोगेटिव का एक टाइप तो इंटरोगेटिव हो गया, और दूसरा इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव भी यूज में ले लिया जाए वर्ड। तो सेम वही फंडा कि आपके जो टेंस में चार टाइप के होते हैं ना, वो आपके यहाँ पे चारों क्लियर हो जाते हैं। यानी साथ में नेगेटिव सेंस भी हो, तुम खाना खाते हो, क्या तुम खाना नहीं खाते हो, बस वो नेगेटिव सेंस के साथ यूज में लिया जाए तो आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए, इंटरोगेटिव में आपका सबसे पहले मैंने बताया क्या से शुरू हो, तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ETC और क्वेश्चन मार्क मस्ट। WH वर्ड दिया गया हो, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो WH वर्ड आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ETC। याद रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आती है। उसके बाद अगर हम इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो क्या से शुरू होने वाले वाक्य, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब से पहले आपका नोट, ऑब्जेक्ट, ETC, और WH वर्ड से शुरू होगा तो WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ETC वगैरह और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए क्या से शुरू है,
तो इस क्या का मतलब है कि फिर हमें ये टेंस पे, लेकिन अभी हमने टेंस पढ़ा नहीं है, सिर्फ मैं समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पे ये टेंस है आपका प्रेजेंट सिंपल, यहाँ पे इसमें यूज में ली जाती है हेल्पिंग वर्ब डू। तो इसलिए हमने क्या था, तो यहाँ पे क्या के लिए हमने क्या यूज में ले लिया, डू। डू के यूज में लिया गया यू के लिए। तो ये अभी मैं आपको जब टेंस कराऊंगा तो सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप सिर्फ ये देख लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो आपको इंग्लिश में डू हेल्पिंग वर्ब आ गई इस टेंस के लिए। डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। और इसी को मैं ऐसे लिखूं, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, डू यू नॉट नो मी। सिंपल है, डू यू नॉट नो मी। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। देखो अब बीच में शब्द आ गया कहाँ, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, WH वर्ड, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। तुम वहां क्यों नहीं जा रहे हो, अगर मैं इसी को लिखूं कि तुम वहां क्यों नहीं जा रहे हो, तुम वहां क्यों नहीं जा रहे हो। तो यहाँ पे देखिए क्यों शब्द आ गया आपका, तो हमने क्या यूज में लिया, क्यों को हम क्या बोलते हैं, वाई। ये मैं आपको करा चुका हूँ, WH वाई। उसके बाद हमें टेंस देखना है, क्यों जा रहे हो, ये आपका कंटिन्यूस टेंस था। तो यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब तुम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, आर। तो वाई आर यू नॉट गोइंग देयर। तो सिंपल सा फंडा क्या है कि यदि आपका सेंटेंस क्या से शुरू हो तो आपके हेल्पिंग वर्ब से बनेंगे, और आपके सेंटेंस के बीच में कोई WH वर्ड आ जाए तो पहले वो WH वर्ड आएगा, फिर वो हेल्पिंग वर्ब आएगी। नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब के जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है सब्जेक्ट के बाद नोट यूज ले लिया जाता है, यानी नोट जो होगा आपका सब्जेक्ट के बाद यूज में लिया जाएगा। तो आपका ये पैटर्न है। और सिंपल आप कितने भी सेंटेंस बना लीजिए, लेकिन जैसे अभी मैं बना रहा हूँ, मीन्स कि अभी मुझे तो नॉलेज है सेंटेंस बनाने की, आपको सिर्फ पैटर्न फॉलो करना है। तो जब आपको सेंटेंस मेकिंग में बता चुका अभी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या ये पैटर्न आपका, अब आपको सिर्फ टेंस में ये देखना कि किस सेंटेंस का टेंस है, सॉरी किस टेंस का सेंटेंस है, उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब यूज में लेनी और सिंपल बनता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस यानी कोई आदेशात्मक, या इसको प्रॉपर हिंदी में बोलते हैं विध्यार्थक, यानी जिसमें कोई ऐसा सेंटेंस दैट गिव्स ऑर्डर, जिसमें कोई आदेश, रिक्वेस्ट कोई प्रार्थना, एडवाइस कोई सलाह, इंस्ट्रक्शन कोई निर्देश दिया जाता है। यानी जिस वाक्य में कोई आदेश का, सलाह, प्रार्थना, अनुरोध का भाव हो, ऐसे वाक्य क्या होते हैं आपके इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इनमें जनरली क्या होता है, हिडन सब्जेक्ट होता है यू, यानी इनमें आपका कोई प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं होता। ये हमेशा सामने वाले को इंडिकेट करके बोले जाते हैं कि तुम यहाँ आओ, वहाँ जाओ, मेरा ये काम करो, कृपया मेरी मदद करो। तो यहाँ पे जो यू होता है ना, वही आपका एक हिडन सब्जेक्ट होता है जो अंडरस्टूड होता है, यू को लिखा नहीं जाता। अब इसके जो पैटर्न है या टाइप है वो देखिए इंग्लिश में ये क्या होता है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे, ध्यान रखिएगा, या फिर डू या डू नोट से। तो यहाँ पे ये डू हेल्पिंग वर्ब नहीं है आपकी, डू से शुरू होंगे, डू योर वर्क, अपना काम करो, डू इट, ये है करो, इसे करो। डू नोट से शुरू होंगे अगर नेगेटिव सेंस हो, ये मत करो, तो जो हिंदी में हम बोलते हैं ना मत, डू नॉट प्ले फुटबॉल, डू नॉट जंप ऑन द वॉल, डू नॉट क्रॉस द रोड, ऐसे। प्लीज़ काइंडली जब रिक्वेस्ट की जाती है, प्लीज़ हेल्प मी, काइंडली गिव मी हैंड, ठीक है, ऐसे वाक्य। लेट या लेट से जब कोई इंस्ट्रक्शन या कोई अनुमति मांगी जाती है, लेट मी प्ले, लेट मी एक्सप्लेन, ऐसे जो सेंटेंसेज होते हैं। या फिर कोई सजेशन सलाह दी जाए कि आओ फुटबॉल खेले, लेट्स प्ले फुटबॉल। तो इंग्लिश की आपकी ये पहचान है। हिंदी में तो आपको भाव देखना पड़ेगा, जैसे ऐसे सेंटेंस होंगे, यहाँ आओ, वहाँ जाओ, ये मत करो, ऐसा मत करो, उसके साथ मत जाओ, उसके साथ मत खेलो, लाइट ऑन करो, इस टाइप के सेंटेंसेज होते हैं, स्विच ऑन द लाइट, ऐसे। तो इंग्लिश में जब हम इनको बनाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कैसे शुरू होंगे, जैसे मैंने लिखा ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा यूज में जो हमारी डेली यूज के सेंटेंस होते हैं, सबसे ज़्यादा ये आपके डेली बोलचाल की लैंग्वेज सबसे ज़्यादा यूज में ले जाते हैं। जैसे घर पे मम्मी ने बोला झाड़ू लगाओ, छत पे जाओ, ठीक है, कपड़े उतार के लाओ, टीवी ऑन करो, लाइट ऑन करो, दरवाज़ा बंद करो, उसको बुलाओ, छत से बाजार से सब्जी लेके आओ। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेज होते हैं ना, वो हमारे डेली यूज में लिए जाते हैं। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, कम हेयर, यहाँ आओ, कम टू मी, मेरे पास आओ, गो देयर, वहाँ जाओ। तो कोई भी सेंटेंस हो जिसके लास्ट में जिसमें ऐसे कुछ भाव हो आदेश देने का, तो आपका क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, सिंपल। तो ये आपका पैटर्न होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे। उसके बाद बात करें हम डू या डू नॉट की, ऐसे सेंटेंस जैसे डू इट, ये करो, डू योर वर्क, अपना काम करो, डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो।
तो ऐसे जो सेंटेंसेज होते हैं वो आपके कैसे शुरू हो जाएंगे, डू इट, डू योर वर्क, अपना काम करो, डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो, इस टाइप के। डू नॉट में क्या होगा, जैसे हम बोलते हैं, जब हिंदी में हम बोलते हैं ये काम मत करो, मत का जो भाव होता है ना, डू नॉट, मत, उस कंडीशन में आपका, जैसे डू नॉट प्ले ऑन द रोड, सड़क पे मत खेलो, सड़क पर मत खोलो। डू नॉट गो नियर द वेल, डोंट, जिसको डोंट भी लिख सकते हैं हम, डोंट गो नियर द वेल, कुएं के पास मत जाओ। तो ऐसे सेंटेंसेज जो होंगे तो वहाँ पे आपका सेम पैटर्न वही रहेगा, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे। उसके बाद आता प्लीज़ काइंडली, जिसमें कोई रिक्वेस्ट की जाए, तो जैसे प्लीज़ हेल्प मी, हम किसी से मदद मांगते हैं तो प्लीज़ हेल्प मी, वही आपका सेम पैटर्न रहेगा आपका, प्लीज़ काइंडली से शुरू होंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे, प्लीज़ हेल्प मी काइंडली। हम जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं तो हम लिखते हैं काइंडली ओब्लाइज मी ऐसे, तो आपका प्लीज़ काइंडली शुरू होगा, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गिव मी हैंड, मेरी मदद करो, काइंडली ओब्लाइज मी, कृपया मुझ पर कृपया करो, ठीक है, काइंडली गिव मी योर नंबर, काइंडली गिव मी योर नंबर। जैसे हम किसी ऑफिशियल व्यक्ति से बात करते हैं तो काइंडली यूज में ले जाता है। प्लीज़ जो होता है जब अपने इक्वल सेंस के लोगों से, इक्वल स्टेटस के लोगों से बात करते हैं तो प्लीज़ यूज में ले जाता है। तो ऑफिशियल वर्ड होता है काइंडली और नॉर्मल जनरल वर्ड होता है आपका प्लीज़। उसके बाद लेट या लेट, जब कोई अनुमति वगैरह मांगी जाती है, दी जाती है, जैसे हम बोले लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, ये अनुमति लेने के लिए। लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट हिम गो। यहाँ पे आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि देखिए लेट जो होता है ना, लेट के बाद हमेशा प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म, प्रोनाउन का थर्ड फॉर्म यानी ऑब्जेक्टिव केस यूज में जाता है। यानी आपको याद रखना पड़ेगा कि जो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि लेट के साथ हमेशा प्रोनाउन, पी आर ओ, प्रोनाउन का आपका जो थर्ड होगा यानी ऑब्जेक्टिव केस यूज में लिया जाता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे सब्जेक्ट वगैरह तो आता ही नहीं इसमें, लेकिन लेट के बाद जो सब्जेक्ट का काम करने की अनुमति के लिए जो वर्ड यूज में ले जाता है वो प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म यानी थर्ड केस यूज में ले जाता है आपका सब्जेक्टिव, पजेसिव, ऑब्जेक्टिव। तो जैसे आई का मी आ जाएगा, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, ऐसे, ठीक है। लेट हिम गो, उसे जाने दो। अब इसके अलावा लेट्स का मतलब क्या होता है, आओ। जब हम ऐसे बोलते हैं आओ खेले, आओ चले, आओ घूमे, तो ये जो आओ होता है इसका होता है लेट्स प्ले, आओ खेलें, लेट्स गो देयर, आओ वहाँ चले, लेट्स गो ए मूवी, लेट्स गो फॉर ए मूवी, लेट्स प्ले, लेट्स गो देयर, आओ वहाँ चले। तो ये जो ऐसे सेंटेंसेज होते हैं आपके लेट्स वाले होते हैं, ये सिंपल है, इसमें आपको कोई पैटर्न नहीं रखना पड़ता। छोटे छोटे सेंटेंसेज होती हैं, मेरी मदद करो हेल्प मी, उसकी मदद करो हेल्प हिम, मेरे पास आओ कम टू मी, उसके पास जाओ कम टू गो टू हिम, ठीक है। कृपया मेरी मदद करो काइंडली हेल्प मी, उसे खेलने दो लेट हिम प्ले, उसे आने दो लेट हिम कम। तो ऐसे सेंटेंसेज होते हैं, आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, डू या डू नॉट से शुरू हो, प्लीज काइंडली से शुरू हो, या लेट से शुरू हो। तो ये आपके क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इंग्लिश में तो आपकी ये पहचान होती है, हिंदी में कोई आदेश, प्रार्थना, इंस्ट्रक्शन वगैरह का भाव हो तो अब आगे देखिए। अब बात करते हैं हमारे 4 टाइप एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये सेंटेंस दैट शोज स्ट्रॉन्ग इमोशंस या एक्सप्रेशंस या फीलिंग, यानी वो वाक्य जो कोई एक्सप्रेशंस को दिखाए, इमोशंस को दिखाए, जैसे कि कोई खुशी का भाव हो, सरप्राइज का, दुख का, घृणा का, हेट, नफरत का भाव हो। तो ऐसे जो सेंटेंसेज होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होते हैं, विस्मयादि बोधक, यानी जिसमें कोई हैरानी, आश्चर्य, घृणा, शोक, नफरत ऐसा भाव हो। जिन वाक्यों में हैरानी, दुख, घृणा, खुशी का भाव हो, इनमें क्या होता है कि हम हमेशा एक्सक्लेमेशन साइन, ये एक्सक्लेमेशन साइन होता है, इसको यूज में लेते हैं हमेशा सेंटेंस के लास्ट में, या तो सेंटेंस के लास्ट में या फिर जो इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं उस वर्ड के लास्ट में। तो सेंटेंस दिया गया होगा तो सेंटेंस के लास्ट में वर्ड दिया गया होता है, वर्ड के बाद उसके बाद सिंपल सेंटेंस यूज में लिया जाता है जनरली। अब इसकी पहचान क्या होती है, देखिए पैटर्न या पहचान आपकी, देखिए इंग्लिश में ये वाट हाउस से शुरू होते हैं। अब मैंने बताया कि वाट हाउस से तो आपके इंटरगेटिव सेंटेंस भी शुरू होते हैं, लेकिन ये जब शुरू लास्ट, इनकी पहचान क्या होगी कि हमेशा इनके लास्ट में आपका क्या मिलेगा, एक्सक्लेमेटरी साइन मिलेगा। अगर मान लो हमें ये पता नहीं चल रहा होगा इंटरगेटिव और एक्सक्लेमेटरी में, तो आप तो साइन याद रखिए, उसमें क्वेश्चन मार्क मिलता है, इसमें ये मिलता है। उसके बाद इंटरजेक्शन वर्ड मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक में करवाया था कि हमारे इंटरजेक्शन जो वर्ड होते हैं, हुर्रे, अलास, ओ, सिट, ब्रेवो, मार्वल्स, वेल डन, जितने भी हमारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं, उनसे शुरू हो कोई सेंटेंस, तो ये 2 ही टाइप से बनते हैं हमारे, वाट या हाउस या ऐसे, या फिर कई बार ऐसे जैसे वुड दैट, इनसे भी हमारे सेंटेंस ये बन जाते हैं, वुड दैट आई वर रिच। तो वो इमेजिनेशन वाले सेंटेंसेस में आते हैं, अदरवाइज इसमें भी लिए जाते हैं, लेकिन ये जो सेंटेंस होते हैं इनको जनरली हम इमेजिनेशन में ही मानते हैं, यानी ये आपको एक्सक्लेमेटरी में यूज में नहीं लेने होते। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, क्योंकि इनके लास्ट में भी आपका एक्सक्लेमेटरी साइन आता है। अब एग्जाम्पल समझिए,
जैसे मैंने बताया कि सरप्राइज किया जाता है। जैसे मैंने बोला व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल। तो ऐसे, अब ये व्हाट से शुरू है लेकिन ये इंटरोगेटिव सेंटेंस कहीं पे भी नहीं, क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं यूज में ले जाता। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, लेकिन इसी को मैं लिखूं हाउ ए नाइस गर्ल शी इज, हाउ ए नाइस गर्ल शी इज, कितनी अच्छी लड़की वह है। तो यहाँ पे एक सरप्राइज हो गया किसी लड़की को देख के से कि भी उस लड़की है जो बहुत अच्छी हैबिट्स है उसकी। तो आप कैसे मेंशन हो गए हाउ ए नाइस गर्ल, तो यहाँ पे भी देखिए आपका एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाएगा, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, यानी वो सब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब वाला पैटर्न हम फॉलो नहीं करते इसमें। उसके बाद और सेंटेंस देखिए व्हाट ए ह्यूज बिल्डिंग इट इज़, ये हमेशा ऐसे ही मिलेंगे आपको, यानी स्टार्टिंग व्हाट ए हाउस से शुरू होगी, बीच में कोई आपका एडजेक्टिव वर्ड होगा, नाउन होगा, और लास्ट में आपका ये एक्सक्लेमेटरी साइन होगा। अब बात करें इंटरजेक्शन वर्ड्स की, तो जैसे हुर्रे, अब यहाँ पे आपका अगर वर्ड यूज में लिया जाना तो वर्ड के बाद साइन आएगा, उसके बाद सिंपल सेंटेंस आएगा हुर्रे आई वॉन द मैच, हुर्रे में मैच जीत गया। कोई भी कोई वर्ड हो, ओह आई लॉस्ट माई पर्स, ऐसे ओ वर्ड के बाद आ गया। ध्यान रखिएगा सिर्फ जब इंटरजेक्शन वर्ड यूज में लिए जाएंगे तो इंटरजेक्शन के बाद साइन आएगा। जैसे ब्रेवो, शाबाश, यू डिड वेल, तुमने बहुत अच्छा किया, ऐसे। तो इस प्रकार ये या तो इंटरजेक्शन वर्ड से शुरू होते हैं या व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं। तो ये आपका था फोर्थ टाइप आपका एक्सक्लेमेटरी। देखिए नेक्स्ट टाइप हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी वो वाक्य जिनमें कोई इच्छा या कामना प्रकट की जाती हो। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस विश, कोई इच्छा, प्रे, कोई प्रार्थना, कोई ब्लेसिंग, यानी ऐसे वाक्य हैं जिनमें कोई इच्छा, प्रार्थना या कोई आशीर्वाद का भाव हो। तो आपने ऐसे सेंटेंस सुनोगे ना हिंदी में कि भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो, भगवान करे तुम दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करो, इस टाइप के सेंटेंस। तो जो वो हिंदी में जो भगवान करे शब्द होता है ना, उसके लिए हम इंग्लिश में क्या यूज में लेते हैं, मे। ठीक है, इसके अलावा जब हम किसी को विश करते हैं, विश यू हैप्पी बर्थडे, विश यू गुड लक, तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो देखिए इनके लास्ट में जनरली क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन यूज में ले जाता है। एक्सक्लेमेटरी साइन यानी ये आपका, लेकिन आजकल की जो इंग्लिश है उसमें फुल स्टॉप ही ज़्यादा यूज में लेने लगे हैं, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब इसके एग्जांपल समझिए। देखिए जैसे हम हिंदी में बोलते हैं भगवान करे तुम्हारी लंबी उम्र हो, तो हम क्या बोलेंगे, मे यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ पे जो भगवान करे शब्द होता है उसके लिए लिव लॉन्ग, यहाँ पे आपका पैटर्न यही होता है, मे यू। ठीक है, लिव लॉन्ग लंबी उम्र, तो यहाँ पे आप डॉट लगा दीजिए या एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दीजिए। तो आप दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत है, कहीं पर आपको एक्सक्लेमेटरी साइन लिखा मिले तो भी बात वही है, फुल स्टॉप मिले तो भी वही है। जैसे हम लिखिए मे यू गेट ए जॉब, भगवान करे तुम्हारी नौकरी लग जाए। जब कोई आशीर्वाद दिया जाता है या कोई अच्छी कामना की जाती है उस कंडीशन में, लेकिन ऐसा नहीं कि कामना अच्छी हो। अगर आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है, आप उससे बोलते भगवान करे तेरे चोट लग जाए, तो उस कंडीशन में भी आप यही वर्ड यूज में लेंगे, मे यू गेट हर्ट, भगवान करे तुम्हारे चोट लग जाए। तो ऐसा नहीं कामना अच्छी हो, कामना बुरी भी हो सकती है। ठीक है, किसी को हम जब विश करते हैं तो हम लिखते हैं विश यू हैप्पी बर्थडे, तो विश यू हैप्पी बर्थडे। तो उस कंडीशन में भी ये सेंटेंस आपके यूज में ले जाते हैं, विश यू हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, विश यू गुड लक। तो इस टाइप में आपके ये सेंटेंसेज होते हैं जिनमें कोई अच्छी या बुरी कामना, तो आप या तो मे यू से शुरू, मतलब मे यू का मतलब होता है भगवान करे, याद रखिएगा। और यहाँ पे विश करना है तो विश वर्ड यूज में लिया जाता है। तो देखिए ये जो आपके 5 टाइप के सेंटेंस थे, आपके असर्टिव, आपके इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, यही आपके मेन टाइप ऑफ सेंटेंसेज होते हैं। इन्हीं पे आपको वर्क करना है, इन्हीं को आपको लर्न करना है। बाकी जो मैंने आपको बताया कि जो आपके टेंस में होते हैं आपके एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, तो वो इसी का ही पार्ट होते हैं। उसी प्रकार हमारा जो क्लोज के अकॉर्डिंग होता है सिंपल सेंटेंसेज या कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स, वो भी हमारा एक सिंपल यही पार्ट होता है। तो उसको मैं वैसे ही आपको समझा देता हूँ कि वो सिंपल सेंटेंस से बने हुए होते हैं। तो देखिए बात करते हैं हमारे तीसरे टाइप अकॉर्डिंग टू क्लोज, यानी जो तीसरा क्लासिफिकेशन मैंने बताया ना, एक तो टेंस के अकॉर्डिंग जो आपके 4 टाइप के थे, जो आपके उसी में क्लियर हो चुके। अब आता है हमारा क्लोज के अकॉर्डिंग। तो मैंने बताया कि ये कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, आपके सिंपल सेंटेंसेस से बने हुए होते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपका पहला टाइप होता है सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस मीन्स कि जिसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब दिया गया, जैसे मैंने लिखा राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ पे क्या है कि एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो, तो आपका क्या होता है, सिंपल सेंटेंस होता है। लेकिन अगर कंपाउंड सेंटेंस की बात करूँ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संयुक्त वाक्य, तो ये मैंने आपको बताया
कि ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े होते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमेशा दो सेंटेंस को जोड़ के एक वाक्य बनाया जाता है, जिसमें क्या होगा कि दोनों सेंटेंस अपना अलग अलग अर्थ देंगे। तो यहाँ पे एक पैटर्न नहीं है, आपको क्या देखना, जैसे राम प्लेज फुटबॉल। अब एक सेंटेंस तो मान लो इस सेंटेंस में यही हो गया, फिर क्या होगा, कोई कंजक्शन यूज में लेना पड़ेगा। अब कंजक्शन तो आपको कंजक्शन टॉपिक जो मैंने करा उसमें आपको बताया मैंने कि अच्छे से कि भाई कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो कंपाउंड जो सेंटेंस होते हैं वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन जुड़ते हैं। तो जैसे यहाँ पे एंड मान लिया, राम प्लेज फुटबॉल एंड ही प्लेज हॉकी। तो ऐसे ये सेंटेंस जो है दोनों देखिए अलग अलग है, राम फुटबॉल खेलता है, वह हॉकी खेलता है, एंड से जोड़ा। उसके बावजूद ये दो सेंटेंस एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं अगर अर्थ की बात करें। तो उस कंडीशन में जब दोनों सेंटेंसेज अलग अलग हों तो वो आपका क्या होता है, कंपाउंड होता है। अब बात करें कॉम्प्लेक्स की, तो जैसे मैंने लिखा आल्दो ही वर्क हार्ड, और यहाँ पे लिखा ही फेल्ड, हालांकि उसने मेहनत की लेकिन वह फेल हो गया। अब देखिए दो सेंटेंसेज हैं, लेकिन यहाँ पे एक सेंटेंस अपना अर्थ के लिए दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा है। हालांकि उसने मेहनत की, यहाँ पे आल्दो का होता है इस सेंस में यूज में ले जाता है कि फिर भी वह फेल हो गया। तो यहाँ पे देखिए ही फेल्ड, वह फेल हो गया हालांकि उसने मेहनत की। तो ऐसे ये सेंटेंस इस सेंटेंस पे डिपेंड करता है। तो इसमें क्या होता है, ये तो आपके जो होते हैं ना इंडिपेंडेंट होते हैं, इसको ये दो जो दोनों क्लोज होते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं। इसमें क्या होता है आपका, एक तो इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा आपका क्या होता है, डिपेंडेंट क्लोज होता है। तो ये टॉपिक मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। तो मैं आपको अपने लिंक उसमें कमेंट में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर कर दूंगा। तो इसलिए हमें आज इसकी इतनी कोई जरूरत नहीं कि इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका कोई पर्टिकुलर कोई स्ट्रक्चर या पैटर्न नहीं होता, सिर्फ आपको याद रखना 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं। सिंपल जिसमें सिंपल सेंटेंस हो, कंपाउंड जिसमें दो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ते हैं, कॉम्प्लेक्स जिसमें आपके सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ते हैं। तो वो उसका आप वीडियो देख लीजिएगा तो आपका पूरा जो है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप आज आपको जो सेंटेंस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमारे कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो अगर बात करें वापस फिर से, तो मैंने आपको बताया कि सेंटेंस हमारे बेसिकली आपके 5 टाइप के होते हैं, उन वही हमारे यूज में आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये जो बेसिक जो हमारी जर्नी है बेसिक ग्रामर की, बेसिक से लेकर फ्लुएंसी तक वो लोगों तक और जो जिनको सीखना है उन तक पहुँचे और वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।